कल्पना कीजिए, एक ऐसा द्वार जिसे न तो आधुनिक विज्ञान खोल पाया और न ही इंसान की ताकत, क्योंकि उसके ऊपर दो विशाल नाग पहरा दे रहे हैं। न ताला, न कुंडी, न कोई चाबी का निशान, फिर भी यह सदियों से एक अटूट रहस्य बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उस 7वें दरवाजे यानी वॉल्ट बी की, जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं बल्कि प्राचीन नाग पाशम मंत्रों ने बंद कर रखा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के बाकी 6 तहखानों से तो इतना खजाना निकला कि पूरी दुनिया दंग रह गई, लेकिन जब इस 7वें दरवाजे की बारी आई तो अचानक हवाओं में डर और अनहोनी की कहानियां गूंजने लगी। क्या सच में इसके पीछे नागों का साम्राज्य है? क्या इसे केवल गरुड़ मंत्र का जाप करने वाला कोई सिद्ध योगी ही खोल सकता है? आज के इस वीडियो में हम न केवल इस मंदिर के दिव्य रहस्यों को जानेंगे, बल्कि उस निर्णय और उन पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर और रहस्यमयी स्थान बना दिया। तो चलिए इस अनसुलझी पहेली को सुलझाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से 7वें दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। नमस्कार दोस्तों, उस समय जब आज का तिरुवनंतपुरम एक घना जंगल हुआ करता था, उस क्षेत्र को उस समय अनंतन कद कहा जाता था, जिसका अर्थ था अनंत का वन। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और प्रकृति की गहराई में छिपी हुई एक रहस्यमयी ऊर्जा। इसी स्थान पर एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था दिवाकर मुनि। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका जीवन ही भगवान विष्णु की आराधना में बीतता था। दिन हो या रात, वर्षा हो या धूप, उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन। कहा जाता है कि दिवाकर मुनि ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे अक्सर ध्यान में बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते और उनसे एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे आपके दर्शन चाहिए। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब दिवाकर मुनि अपने आश्रम में बैठे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बालक वहाँ आकर खड़ा हो गया। वह बालक बहुत सुंदर था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो? बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बहुत रहस्यमयी थी। उसने कहा, मैं एक साधारण बालक हूँ। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ आपके साथ रह सकता हूँ। दिवाकर मुनि को वह बालक बहुत प्रिय लगने लगा। वह उनके साथ रहने लगा। दोनों साथ में बातें करते, खेलते और समय धीरे धीरे बीतने लगा। लेकिन जल्द ही मुनि को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। कभी वह अचानक गायब हो जाता, फिर कुछ ही देर बाद वापस दिखाई देता। कभी वह ऐसी बातें कहता जिन्हें सुनकर मुनि आश्चर्य में पड़ जाते। एक दिन मुनि ने उससे पूछा, तुम सच में कौन हो? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुमने कभी मुझ पर क्रोध किया या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। मुनि ने बिना सोचे तुरंत यह शर्त मान ली। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वह बालक अचानक आश्रम में रखी हुई एक पवित्र मूर्ति के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते उसने उस मूर्ति को उठाकर फेंक दिया। यह देखकर दिवाकर मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत उस बालक को पकड़ने की कोशिश की। बस यही वह पल था जब सब कुछ बदल गया। बालक जोर से हंसा और बोला, आपने अपनी शर्त तोड़ दी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतना कहकर वह अचानक भागने लगा। मुनि भी उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते वह बालक जंगल के भीतर गहराई में चला गया। मुनि उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह बालक जैसे हवा की तरह दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वह एक विशाल पेड़ के पास जाकर रुक गया और अगले ही पल वह बालक अचानक अदृश्य हो गया। यह देखकर दिवाकर मुनि स्तब्ध रह गए। वे वहीं बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। उनका मन बेचैन था। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। कुछ ही क्षणों बाद अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया और जब मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनकी सांसें थम गईं। उनके सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो चुके थे, लेकिन जिस रूप में वे प्रकट हुए थे वह अद्भुत था। भगवान विष्णु अनंत शयन मुद्रा में थे और उनके नीचे शेषनाग फैले हुए थे। यह दृश्य इतना विशाल था कि मुनि की आंखें उसे पूरी तरह देख भी नहीं पा रही थीं। दिवाकर मुनि भाव विभोर हो गए। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो चुकी थी। तभी भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनि, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ सदैव निवास करूंगा। इसी स्थान पर मेरा मंदिर बनेगा और लोग मुझे पद्मनाभ स्वामी के नाम से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में एक राजा ऐसा निर्णय लेने वाला था जिसने इस मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमय और सबसे धनी मंदिरों में बदल दिया। और उस राजा का नाम था मार्तंड वर्मा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजा ने अपना पूरा राज्य, अपनी पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना जीवन भी भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर दिया? दोस्तों, दिवाकर मुनि को भगवान विष्णु के दर्शन होने की खबर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगी। लोगों को विश्वास हो गया कि यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं है। यह एक पवित्र भूमि है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि जब यह खबर उस समय के एक स्थानीय राजा तक पहुंची तो वह भी इस स्थान को देखने के लिए यहाँ आए। जब उन्होंने इस पवित्र स्थान के बारे में सुना और मुनि से पूरी घटना जानी तो वे अत्यंत प्रभावित
प्रभावित हुए। राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा और इसी निर्णय के साथ शुरू हुई पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी। समय के साथ यह मंदिर धीरे धीरे प्रसिद्ध होता गया। लोग दूर दूर से भगवान विष्णु के दर्शन करने आने लगे। लेकिन इस मंदिर का असली विस्तार कई वर्षों बाद हुआ, जब त्रावणकोर वंश के एक महान राजा ने सत्ता संभाली। उस राजा का नाम था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में एक छोटे से राज्य को एक मजबूत और संगठित साम्राज्य में बदल दिया था। लेकिन उनकी सबसे खास बात यह थी कि वे भगवान पद्मनाभ स्वामी के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि वे अपनी हर जीत का श्रेय भगवान विष्णु को ही देते थे। चाहे युद्ध हो, राजनीति हो या राज्य का कोई बड़ा निर्णय, वे हमेशा मानते थे कि सब कुछ भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। लेकिन दोस्तों, उस समय दक्षिण भारत की स्थिति बिल्कुल शांत नहीं थी। यूरोपीय ताकतें धीरे धीरे भारत में अपने पैर जमा रही थीं। व्यापार के नाम पर वे यहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रही थीं। खास तौर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में तेजी से ताकतवर हो रही थी और उन्हें त्रावणकोर का बढ़ता हुआ प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण सन 1741 में डच सेना ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया। डच सेना शक्तिशाली थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे और सैनिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। इसके मुकाबले मार्तंड वर्मा की सेना काफी छोटी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग एक चमत्कार मानते हैं। इतिहास में यह युद्ध कोलाचेल की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में त्रावणकोर की छोटी सी सेना ने डच सेना को बुरी तरह हरा दिया। यह इतिहास की पहली ऐसी घटना थी जब किसी भारतीय राजा ने किसी यूरोपीय शक्ति को युद्ध में हराया था। इस जीत ने मार्तंड वर्मा को दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में शामिल कर दिया। लेकिन इस जीत के बाद उन्होंने जो किया वह और भी आश्चर्यजनक था। सन 1750 में मार्तंड वर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने घोषणा की कि उनका पूरा राज्य, उनकी सारी संपत्ति और उनके द्वारा जीती गई हर चीज, सब कुछ भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित होगा। उन्होंने खुद को भगवान का दास घोषित कर दिया। यानी अब वे राजा नहीं थे, बल्कि भगवान पद्मनाभ स्वामी के सेवक थे। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य का नाम भी भगवान के नाम पर समर्पित कर दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास कहलाना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब एक शक्तिशाली सम्राट ने अपना मुकुट और अपनी तलवार भगवान के चरणों में रख दी और यह संदेश दिया कि इस राज्य का असली राजा मैं नहीं बल्कि साक्षात पद्मनाभ स्वामी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी प्रण लिया कि आने वाली उनकी हर पीढ़ी भी इसी परंपरा को निभाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। त्रावणकोर वंश के बाद आने वाले सभी राजाओं ने खुद को भगवान पद्मनाभ स्वामी का सेवक माना और धीरे धीरे वर्षों तक राजाओं द्वारा दी गई संपत्ति, युद्ध में प्राप्त खजाने और अनगिनत बहुमूल्य वस्तुएं सब इस मंदिर में जमा होती चली गईं। शायद उसी समय से इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे गुप्त तहखाने बनाए गए जहां इन खजानों को सुरक्षित रखा गया। लेकिन दोस्तों, सदियों तक किसी को भी इस खजाने के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। दुनिया को इस रहस्य का पता तब चला जब साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखानों को खोलने का फैसला लिया गया। और जब उन तहखानों के दरवाजे खुले तो अंदर जो दिखाई दिया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 7 तहखानों में से एक दरवाजा अब भी बंद था और वह दरवाजा आज भी बंद है, क्योंकि कहा जाता है कि उसे खोलना सिर्फ मुश्किल नहीं है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे खोलने से लोग डरते हैं, और क्यों वैज्ञानिकों की भी सारी कोशिशें यहाँ आकर रुक गईं? इस रहस्य की शुरुआत होती है साल 2011 से, और जो कुछ उस साल हुआ उसने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, सदियों तक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की चर्चा सिर्फ कहानियों तक ही सीमित थी। लोग कहते थे कि इस मंदिर के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन वास्तव में वहाँ क्या है यह किसी को ठीक से नहीं पता था। फिर साल 2011 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस रहस्य को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के खजाने की जांच होनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि वहां आखिर कितना धन मौजूद है। इस याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष कमेटी बनाई। इस कमेटी का काम था मंदिर के तहखानों की जांच करना। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे 7 बड़े बड़े तहखाने बने हुए हैं। इन तहखानों को पहचान देने के लिए कमेटी ने इन्हें नाम दिए A, B, C, D, E, F और G।
लेकिन इन तहखानों को खोलने से पहले एक विशेष पूजा की गई जिसे देव प्रश्न पूजा कहा जाता है। इस पूजा का उद्देश्य था देवताओं से अनुमति लेना ताकि तहखाने खोलते समय कोई अनिष्ट न हो। पूजा के बाद कमेटी ने अपना काम शुरू किया। इन तहखानों के दरवाजे साधारण नहीं थे, वे लोहे और लकड़ी से बने हुए थे और सदियों से बंद पड़े थे। कई दरवाजे इतने भारी थे कि उन्हें खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन जब पहला तहखाना खोला गया तो अंदर जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कमरे के अंदर सोने के ढेर थे, सैकड़ों किलो सोने के आभूषण, हीरों से जड़े मुकुट, बहुमूल्य रत्न, सोने की मूर्तियां और प्राचीन समय के सिक्के। कुछ जगहों पर सोने के ऐसे सिंहासन रखे थे जिन पर हीरे और रत्न जड़े हुए थे। कहा जाता है कि वहां मौजूद खजाने की कीमत लाखों करोड़ रुपए आंकी गई। दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी मंदिर में इतना खजाना मिला हो। धीरे धीरे कमेटी ने 6 तहखानों को खोल लिया। हर तहखाने में खजाने के नए नए रूप सामने आते गए। कहीं सोने की माला, कहीं प्राचीन तलवारें, कहीं बहुमूल्य रत्नों से सजी मूर्तियां। ये खजाना इतना विशाल था कि उसकी पूरी गणना करना भी लगभग असंभव था। और तभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर घोषित किया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जब कमेटी 7वें तहखाने तक पहुंची तो वहां उन्हें एक ऐसा दरवाजा दिखाई दिया जो बाकी सभी दरवाजों से अलग था। यह दरवाजा चैम्बर बी का था और यही वह दरवाजा है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। इस दरवाजे में न कोई ताला था, न कोई कुंडी, न कोई चाबी का निशान, लेकिन इसके ऊपर एक बेहद रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी। दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृति उकेरी गई थी। ऐसा लगता था जैसे वे उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हों। कमेटी ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। और तभी कुछ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्होंने इस दरवाजे के रहस्य को और भी डरावना बना दिया। कहा जाता है कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले एक अधिकारी की कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद इस दरवाजे को लेकर लोगों के मन में डर और भी बढ़ गया। लोग कहने लगे कि यह दरवाजा साधारण नहीं है, इसे प्राचीन मंत्रों से बंद किया गया है और अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे सदियों से छिपाकर रखा गया है? क्या सच में इसके पीछे कोई ऐसा खजाना है जो पहले से मिले खजाने से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है? या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? लेकिन इस दरवाजे से जुड़ी एक कहानी और भी डरावनी है जो लगभग 100 साल पुरानी है। और उस कहानी में बताया जाता है कि जब कुछ लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो अंदर से जो निकला था उसे देखकर वे अपनी जान बचाकर भाग गए थे। और यही कहानी इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन दरवाजे के पीछे सैकड़ों किंग कोबरा मौजूद थे। लेकिन ये पूरी घटना आखिर क्या थी और क्या सच में उस दरवाजे के पीछे आज भी नागों का पहरा है? दोस्तों, अब हम उस रहस्य के सबसे खतरनाक हिस्से के करीब पहुंच चुके हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 तहखाने तो खोले जा चुके थे और उनके अंदर मिले खजाने ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बंद था। चैम्बर बी यानी 7वां तहखाना। यह दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग है। इसमें कोई ताला नहीं है, कोई कुंडी नहीं है और इसे खोलने का कोई साधारण तरीका भी दिखाई नहीं देता। दरवाजे पर बनी हुई 2 विशाल नागों की आकृति जैसे यह संकेत देती है कि यह कोई साधारण द्वार नहीं है। लेकिन इस दरवाजे के बारे में सबसे डरावनी कहानी लगभग 1908 की बताई जाती है। कहा जाता है कि उस समय कुछ लोगों ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। जब उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे में अचानक कई फन उठाए हुए किंग कोबरा दिखाई देने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि वहां सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों सांप मौजूद थे। उनकी फुफकार इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोग डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। कहा जाता है कि उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और फिर कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। इस घटना का जिक्र बाद में एक लेख में भी किया गया था। उस लेख के अनुसार तहखाने के अंदर नागों का इतना बड़ा झुंड था कि किसी भी इंसान का वहां जिंदा रहना लगभग असंभव था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को प्राचीन काल के ऋषियों ने नाग बंधम मंत्र से बंद किया था। यह एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र से किसी भी स्थान को अलौकिक शक्ति से सील किया जा सकता है और अगर इसे बिना सही मंत्र के खोलने की कोशिश की जाए तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को केवल गरुड़ मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। गरुड़ यानी भगवान विष्णु के वाहन। किंवदंती यह भी कहती है कि अगर कोई सिद्ध पुरुष पूरी तरह सही तरीके से गरुड़ मंत्र का उच्चारण करे तभी यह दरवाजा
सुरक्षित रूप से खुल सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर मंत्र उच्चारण में जरा सी भी गलती हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित मानी जाती है। यही कारण है कि आज तक किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने का साहस नहीं किया, और शायद यही वजह है कि यह दरवाजा आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस रहस्य से जुड़ी एक और कहानी भी है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में एक भयानक अकाल पड़ा था। उस समय मंदिर के कर्मचारियों ने इस 7वें तहखाने को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, अचानक कई लोगों को सांपों ने काट लिया। कुछ लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद से लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया कि इस दरवाजे की रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं कर रही। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर यह दरवाजा जबरदस्ती तोड़ा गया तो समुद्र का पानी अंदर घुस सकता है और पूरा खजाना बह सकता है। अब यह सच है या सिर्फ एक कहानी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है, यह दरवाजा सिर्फ एक लोहे का दरवाजा नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखा है, और शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग इस मंदिर के बारे में सुनते ही एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर उस 7वें दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्य सिर्फ इसी दरवाजे तक सीमित नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कुछ और ऐसे रहस्य भी हैं जो इसे दुनिया के सबसे अद्भुत धार्मिक स्थलों में शामिल करते हैं, और उनमें से एक रहस्य तो ऐसा है जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ 2 बार इस मंदिर में एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और वह दृश्य विज्ञान और आस्था दोनों को एक साथ जोड़ देता है। लेकिन वह रहस्य आखिर क्या है? दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ अपने खजाने और 7वें तहखाने के रहस्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे नियम और घटनाएं भी हैं जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में शामिल करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर में प्रवेश से जुड़े नियमों की। भारत के कई मंदिरों में ड्रेस कोड होता है, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नियम कुछ ज्यादा ही सख्त माने जाते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। अगर उसने धोती नहीं पहनी है तो उसे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए भी पारंपरिक वस्त्र पहनना जरूरी है। पहले सिर्फ साड़ी पहनने वाली महिलाओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन साल 2016 के बाद महिलाओं को सलवार सूट में भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई। लेकिन नियम यहीं खत्म नहीं होते। इस मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों को भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यानी यहाँ सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी दृश्य की जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। ये घटना साल में सिर्फ 2 बार होती है। इन दिनों को खगोल विज्ञान में इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है वह समय जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी लगभग 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। इन खास दिनों में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर एक बेहद अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मंदिर के अंदर बनी हुई 5 खिड़कियों से सूर्य की किरणें एक विशेष क्रम में दिखाई देती हैं। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की रोशनी इन खिड़कियों से होकर गुजरती है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी यही दृश्य दोबारा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य मंदिर की खिड़कियों से होकर अंदर प्रवेश कर रहा हो। यह दृश्य इतना सुंदर और अद्भुत होता है कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई संयोग नहीं है। मंदिर की वास्तुकला इस तरह से बनाई गई है कि सूर्य की भूमध्य रेखीय गति के समय उसकी किरणें बिल्कुल सही दिशा में मंदिर की खिड़कियों से होकर गुजरती हैं। यानी हजारों साल पहले मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुकारों को खगोल विज्ञान का भी गहरा ज्ञान था। हैरानी की बात यह है कि बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप या कंप्यूटर के हजारों साल पहले इतनी सटीक गणना कैसे की गई, यह आज के इंजीनियरों के लिए भी एक बड़ी पहेली है। और यही कारण है कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद खास माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर के आसपास कुछ और मंदिर भी हैं जिनसे जुड़े रहस्य भी कम चौंकाने वाले नहीं हैं। ऐसा ही एक मंदिर है अटुकल भगवती मंदिर। यह मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। हर साल यहाँ अटुकल पोंगला नाम का एक भव्य उत्सव मनाया जाता है जिसमें लाखों महिलाएं शामिल होती हैं। इस उत्सव के दौरान पूरा क्षेत्र भक्ति और उत्साह से भर जाता है। हजारों महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं, भजन गाती हैं और देवी भगवती को प्रसाद चढ़ाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक और मंदिर है जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो, क्योंकि वहाँ एक ऐसी मान्यता है
कि अगर भगवान को समय पर भोग न लगाया जाए तो उनकी मूर्ति सूखने लगती है, और यही कारण है कि उस मंदिर को दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। लेकिन आखिर यह मंदिर कौन सा है और वहाँ ऐसा क्या होता है कि पुजारी को ताला खोलने के लिए कुल्हाड़ी तक दी जाती है? पुजारी के हाथ में वह कुल्हाड़ी सिर्फ एक औजार नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि ब्रह्मांड के रचयिता को भूखा नहीं रखा जा सकता। चाहे ताला टूटे या परंपरा, भगवान का भोग समय पर लगना ही चाहिए। ये रहस्य इतना अजीब है कि इसे सुनकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के आसपास कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी अनोखी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक मंदिर ऐसा है जिसका रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। यह मंदिर है थिरुवप्पू कृष्ण मंदिर। यह मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को समय पर भोग लगाना बेहद जरूरी माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि अगर भगवान को समय पर भोग नहीं लगाया गया तो उनकी मूर्ति सूखने लगती है। जी हाँ, यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस मंदिर में रहने वाले पुजारियों और भक्तों का दावा है कि उन्होंने इसे कई बार देखा है। कहा जाता है कि जब भगवान को भोग नहीं लगाया जाता तो मूर्ति की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे मूर्ति सूख रही हो। यही नहीं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो थाली में रखा हुआ प्रसाद धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे ग्रहण कर रहे हों। अब यह चमत्कार है या आस्था, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक और घटना बहुत प्रसिद्ध है। पहले इस मंदिर को भी बाकी मंदिरों की तरह ग्रहण के समय बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा तो मंदिर को नियम के अनुसार बंद कर दिया गया। जब ग्रहण समाप्त हुआ और मंदिर दोबारा खोला गया तो वहाँ का दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उस समय सूखी हुई दिखाई दे रही थी। यह देखकर मंदिर के पुजारी बेहद चिंतित हो गए। इस घटना की खबर जब महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य तक पहुंची तो वे खुद इस मंदिर में आए। उन्होंने स्थिति को ध्यान से देखा और समझा। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि भगवान को समय पर भोग लगना बहुत जरूरी है, इसलिए ग्रहण के समय भी मंदिर को बंद नहीं किया जाना चाहिए, और तभी से इस मंदिर की परंपरा बदल गई। आज यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद होता है। मंदिर को दोपहर 11:58 पर बंद किया जाता है और ठीक 12 बजे दोबारा खोल दिया जाता है, यानी पूरे दिन में सिर्फ 2 मिनट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ एक कुल्हाड़ी भी दी जाती है। उन्हें साफ निर्देश दिया गया है कि अगर किसी कारण से ताला समय पर नहीं खुलता तो वह बिना देर किए कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दें, लेकिन भगवान को भोग लगाने में देर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, यह कहानी है भारत की उस परंपरा की जहां आस्था, इतिहास, रहस्य और विज्ञान सब एक साथ दिखाई देते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लोग भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इसके नीचे मौजूद 7वां दरवाजा आज भी बंद है। वह दरवाजा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। शायद भविष्य में कभी कोई सिद्ध पुरुष आए जो इस रहस्य को सुलझा दे, या शायद ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहे। लेकिन एक बात तो तय है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह इतिहास का वह अध्याय है जिसमें आज भी कई सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर उस 7वें दरवाजे के पीछे क्या है? क्या आपको लगता है कि कलयुग के इस दौर में हमें उन रहस्यों को छेड़ना चाहिए जिन्हें हमारे पूर्वजों ने मंत्रों की शक्ति से सुरक्षित किया था, या कुछ दरवाजों का बंद रहना ही मानवता के लिए बेहतर है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे इतिहास का एक और ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।